प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। गोले यानी कि स्फेयर का पार्ट पूरा कर लेने के बाद में हम आज लेते हैं कोन यानी कि शंकु। ठीक है, शंकु का जो पार्ट है इसके अंदर आपको इन्वेलोपिंग कोन, टेंजेंट प्लेन, रेसिप्रोकल कोन, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, राइट सर्कुलर कोन, ये पार्ट इसके अंदर अपन पूरा करेंगे। जो आपके आरपीसी सेकंड ग्रेड का ये सिलेबस है नया वाला, मैं इसको बिल्कुल टू द पॉइंट ले रहा हूँ और आपको ये कंटेंट पूरा करवाता हूँ। हाँ, इसके पहले मैंने जो स्फेयर वाला पार्ट कराया उसको स्फेयर वाले पार्ट के अंदर मैंने इसको 3 लेक्चर के अंदर पूरा किया है। आप CMPC चैनल पर आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो लीजिए, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ कोन का जो पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले कोन का जनरल इक्वेशन, कोन किस तरीके से बनता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हम चलते हैं, सबसे पहले मेन डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। शंकु एक ऐसी गतिमान रेखा द्वारा जनित पृष्ठ है जो सर्वदा किसी निश्चित बिंदु से गुजरती है और एक नियत वक्र को काटती है या फिर दिए गए पृष्ठ का स्पर्श करती है। अब यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है, देखिए हमारा इक्वेशन पूरा का पूरा जो इस डेफिनेशन में शामिल है, यहाँ कुछ खास चीज़ें, एक गतिमान रेखा, दूसरी बात इसके द्वारा जनित पृष्ठ सर्वदा निश्चित बिंदु से गुजरती है और एक नियत वक्र को काटती है। मतलब सीधी सीधी बात है, आपको इस तरीके से, जैसे आप देखें कि ये एक कोई रेखा है और इसका एक पॉइंट P है जिसको अल्फा बीटा गामा का है, और यहाँ से ये रेखा इस प्रकार से आप देखना, जैसे ये है, मैंने इसको इस तरीके से पकड़ा और ये इस तरीके से जब मूव करता है इस तरीके से, तो ये जो रेखा है वो आपकी गतिमान रेखा हो गई। और यहाँ पर जो इस तरीके से जो कर्व बनाएगी, जो पृष्ठ इसको ये इस तरीके से बनाएगा, वो पृष्ठ जो है आपके इसका गाइडिंग कर्व कहलाएगा, या एक जनित पृष्ठ लिखा नहीं है, जनित पृष्ठ है तो ये पृष्ठ बनेगा। तो यानी इससे इस प्रकार से आपका एक पृष्ठ बन रहा है। ठीक है, इस रेखा की जो दिक्कोजाएं हैं वो आपके LMN है। ठीक है, ये हमारा गाइडिंग कर्व या एक पृष्ठ जो हो जाएगा, जो इससे बन रहा, और P अल्फा बीटा गामा से। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम बात करें, ये इसने क्लियर दे रखा, देखिए या तो ये इस कर्व को ये काट रही है रेखा या फिर इसको स्पर्श कर रही है, जो इसके अंदर दे रखी बात। अच्छा, नियत बिंदु का मतलब शीर्ष होगा वर्टेक्स, जो आपका ये अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। फिर नियत वक्र जिसको अपन निर्देशक वक्र कहेंगे, यानी गाइडिंग कर्व, और ये हमारा गाइडिंग कर्व ये हो जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा। मतलब आपके पास में ये गिवन होगा और ये कर्व गिवन होगा, ध्यान देना। शंकु के पृष्ठ पर कोई भी एक रेखा जो जनक रेखा यानी कि जो जनरेटिंग लाइंस है, वो आपके ये जो रेखा है ये आपके जनरेटिंग लाइंस कहलाएगी, जो इस पृष्ठ को जनरेट कर रही है और इस तरीके से एक शंकु बना रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, गाइडिंग कर्व। ठीक है, ये आपका गाइडिंग कर्व कहलाएगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो अब आप यहाँ देखें, इस तीन चीज़ों के बाद में हम इसके वक्र पर चलते हैं। वक्र पर चलने से पहले आप खास तौर से जो चीज़ें देखेंगे, हमारे पास में जो कर्व दे रखा है वो हो जाएगा, ये देखिए शंकु का समीकरण जिसके शीर्ष के निर्देशांक अल्फा बीटा गामा हो, ये वाले, और निर्देशक वक्र हमारा निम्नांक कब हो, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 और कोमा z = 0। यानी आपको खास तौर से शंकु का जब भी समीकरण निकालना होगा तो आपके पास शीर्ष गिवन होगा और एक ये गाइडिंग कर्व जो है ये दिया होगा, और साथ में कोमा लगा करके शंकु का जब भी इक्वेशन की बात हो करेगा, आपके कोमा लगा कर वो z = 0 ज़रूर लिखेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब अपन एक काम करते हैं, इस रेखा की बात करें, जैसे जो हमारे पास जनक रेखा है, इस रेखा की अगर हम बात करें तो देखिए इसका जो एक समीकरण हम लिखेंगे, वो समीकरण क्या हो जाएगा,
जनक रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस एल्फ़ा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। ये हमारे जनक रेखा का समीकरण हो जाएगा। हम इसको नाम 1 दे देते हैं। अब आप एक काम करें, इसमें आप देखें कि z इक्वल टू आपके 0 दे रखा है, तो ये आपके क्या हो जाएगी x माइनस एल्फ़ा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, और जेड माइनस जेड का जगह क्या हो जाएगा आपके 0, तो माइनस गामा अपॉन एन। ये आपके समझ में आ गया। अब आप इसको और इसको इक्वल ले लें, इसको और इसको इक्वल ले लें, और इससे आप क्या करें कि इस रेखा पर एक बिंदु ले लें, यानी कि रेखा पर कहो या शंकु पर कहें, तो हमारे पास एक बिंदु आएगा। वो बिंदु क्या आएगा, ये इसको इसके इक्वल ले लें, कोई खास बात नहीं। तो इससे आपके x की वैल्यू क्या आएगी देखना, एल्फ़ा माइनस एल अपॉन एन गामा, और यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस एम अपॉन एन, और यहाँ पर ये जो गामा है वो है, और जेड हमारा 0 था। ये बिंदु हमारे पास आ गया। हम इस बिंदु को इसके अंदर पुट करेंगे। देखिए हमें काम क्या करना है, आप हमें करना क्या है, प्रोसेस हमें याद रखना है। हमें ये नहीं कि मतलब इतना बड़ा करेंगे कब, ठीक है ना। ये बिंदु आपको इसके अंदर रखना है, ध्यान देना। इसके अंदर रखने से हमारा ये इक्वेशन पूरा किस में आएगा, इसको आप कुछ भी नाम दे दें, तो 2 को आपको किस में ए में पुट करना है। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन आएगी एल एम एन में, ठीक है। ये पूरी एल एम एन में इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करना, ये इक्वेशन एल एम एन में आ गई, और हमारे पास में ये जो पहले से ही हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन है, ये वाला ध्यान देना, ये और ये, यानी ये अब पूरा का पूरा हमारे एलिमेंट में आ गया, और ये हमारे पास में एलिमेंट में है। हम इससे और इससे एल एम एन का विलोपन करेंगे। फाइनल जो काम है हमारा वो क्या है, हम एल एम एन का क्या करेंगे, विलोपन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ विलोपन, ध्यान रखना, क्योंकि इक्वेशन बहुत लंबा बनेगा। हमें खाली ये ध्यान रखना, और ऐसा करने से हमारा अभिष्ट शंकु का समीकरण आ जाएगा। अभिष्ट इक्वेशन ऑफ कौन, ये हमारे इससे आ जाएगा। मतलब बड़ी हमारे पास अल्फा बीटा गामा दे रखा होगा, गाइडिंग कर्व दे रखा होगा ये वाला, ठीक है। आपके जो सवाल आएगा उसमें ये इतना बड़ा गाइडिंग कर्व नहीं आएगा, मैं भी आगे बताऊंगा आपको। आपके बिल्कुल इसमें से बिल्कुल तोड़ मोड़ के छोटा सा कर देगा, खाली लास्ट में जेड इक्वल टू वो 0 रखेगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन में लूँगा तो आपको पता चल जाएगा। बस आपको इस रेखा का समीकरण मन से लिखना है, एलिमेंट उसके दे ही रखें, और अल्फा बीटा गामा दे रखे हमारे पास में ये, और इसमें जेड आपके 0 तैयार रखा, और ये बिंदु निकाला, बिंदु आप कर्व में रखेंगे, और फिर कर्व से और इस रेखा से दोनों से आप एलिमेंट का विलोपन कर दें, आपके शंकु का समीकरण आ जाएगा। अगला जो पार्ट है वो है शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो, यानी आपका जो अल्फा बीटा गामा था वो आपके क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, मूल बिंदु, ठीक है। तो उस केस में आपके अपन ये क्या कह रहा है कि उस केस में हमारा जो शंकु का समीकरण बनेगा वो एक समघात समीकरण बनेगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसमें एफ एक्स वाई इक्वल टू हम मान लेते पहले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस 2 यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी, ये हमारा प्रश्न हो गया। अब इसके अंदर जब ये कह रहा है कि जब मूल बिंदु हमारा शीर्ष हो जाए तो उस केस में द्वितीय घात का समघात समीकरण, मतलब ये द्विघात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। अब हमारे को इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 काम कर रहे हैं। एक तो हमें करना है कि इसमें एक तो 2 यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0 हो जाए, और दूसरा आपके डी इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये 2 चीज़ें इसके अंदर 0 हो जाए तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन बनेगा शंकु का वो क्या बन जाएगा आपके पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2hxy इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनली शंकु का इक्वेशन बनेगा। ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना होगा। मतलब कुल मिलाकर के क्यों अब ये बना तो कैसे बना, जो हमारा पुराना वाला पैटर्न था पीछे वाला, जो हमारा सरल रेखा का समीकरण था x माइनस एल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन, यानी कि हमारे पास जो जनक रेखा बनी वो क्या बनी, x अपॉन एल, वाई अपॉन एम और जेड अपॉन एन। इससे हमने क्या किया इसके अंदर कि हमारे पास जो पॉइंट आए थे एल आर, एम आर और एन आर, ये जो पॉइंट आए हमारे पास में, ये पॉइंट हमारे इसको एक को ये संतुष्ट करेगा। ये इसके अंदर हमें, यानी इसको आप एक नाम, आपको यही बिंदु इसके अंदर रखने थे, फिर इससे और इससे एलिमेंट का विलोपन करना, तो इससे हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगा। मतलब प्रोसेस देखिए सेम है, सेम वही प्रोसेस यूज़ किया अपन ने कि ये वैल्यू इसके अंदर खाली चेंज क्या किया कि शीर्ष इसका मूल बिंदु था तो हमने अल्फा बीटा गामा की जगह 0 कर दिया, ठीक है ना। ये सेम पैटर्न यहाँ पर ये 0 कर दिया, तो हमारे पास में जब जो पॉइंट आएंगे एल आर एम आर तो वो इसमें पुट किए, और इसको और इससे इन दोनों से हमने एलिमेंट का विलोपन किया, ये वाला पैटर्न, और हमारा शंकु का समीकरण आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये शंकु का समीकरण कब काम आएगा, जब इसका शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु। ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनवालोपी शंकु, यानी कि इनवेलोपिंग कोन। ये क्या होता है, किसी दिए गए बिंदु से किसी दी हुई पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बिंदु पथ को अनवालोपी शंकु या स्पर्श शंकु कहते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन है। अब इसके अंदर अगर अपन मान ले सपोज, ठीक है ना, ये जो है कैसे कि किसी एक दिए के बिंदु से इसके अंदर किसी एक कोई पृष्ठ ले लिया, मान लो इस तरीके से, और इस पृष्ठ पर यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची इस प्रकार से, बहुत सारी है, ठीक है, इधर सब तरफ आएगा, ये यहाँ तक है ना पूरा इस तरीके से, ये यहाँ से, तो ये जो बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा, अनवलोपी शंकु या स्पर्श शंकु, क्योंकि इन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ ये आ गया। अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं, हम गोले का समीकरण ले लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस गोले मतलब इस पृष्ठ का, ध्यान देना, जिस पर अपन स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, यानी कि ये जो पृष्ठ का ना कि पृष्ठ पर खींची गई, पृष्ठ क्या ले लिया हमने, एक गोला ले लिया सपोज, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये बिंदु जो हमारा वो है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब इसके अंदर अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली किसी एक रेखा का समीकरण, ये तो हमारे पास में गोले का समीकरण आ गया, और जो रेखा बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस एल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। ये हमारे बन जाएगी एक रेखा। हम एक काम करते हैं, इसको r मान लेते हैं। जैसे ही हम r मानते हैं तो हमारे इस रेखा पर एक बिंदु मिलेगा, वो क्या बिंदु मिलेगा, एल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर और गामा प्लस एन आर, ये मिल जाएगा। अब ये बिंदु हम इस गोले में पुट करें तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखना, ये हो जाएगा आपके पास में एल्फा प्लस एल आर होल स्क्वायर बीटा प्लस एम आर होल स्क्वायर गामा प्लस एन आर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ हो क्या रहा है, इसको अगर अपन सेट करें तो हमारा जो एक फाइनल इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपको थ्योरी समझनी है, करना क्या है, जो ये अगर पता चल गया तो आपका क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम में सही हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये बस इसके अंदर वैल्यू पुट करके और अपन सेट कर रहे हैं, तो ये एल अल्फा एम बीटा एन गामा प्लस
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ जाएगा। अब खास बात, आपको पता होगा कि जब कभी अपन स्पर्श रेखा की बात करें तो उसके लिए हम सीधी सीधी क्या बात करते हैं, आपको पता होगा, हम उसके मूल समान होने वाली शर्त इस पर अप्लाई करते हैं। कैसे? ये वाली, इसके मूल समान होने वाली शर्त क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और ऐसा करने से यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका वो 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपके, इससे आप देखो एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी स्पर्श करने की शर्त। अब खास बात क्या है, इसको अगर अपन ने चौथा इक्वेशन दे, देखो यूनिक मतलब ये तो सारे इक्वेशन हो गए, खबर पड़ी नहीं रही कहाँ होगा, ऐसा कुछ नहीं। जो काम मैंने शुरुआत में करवाया था, हमें 2 इक्वेशन मिली, उनसे एलिमेंट का विलोपन करना था, सेम कंडीशन यहाँ पर बनेगी। हम इससे ये जो इक्वेशन हमारा पूरा इसके अंदर एलिमेंट में आ गया, इससे और इससे जो हमारा मेन इक्वेशन था कौन सा, ये वाला 2, इन दोनों से यानी कि 2 व 4 से एल एम एन का क्या करना, विलोपन। ठीक है, इससे हमारे अन्वलोपी का एक शंकु का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये करें तो ये जो पूरा आएगा आपके, ये ओरिजिनली आपके S1 इक्वल टू टी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, जहाँ आपके S1 और टी स्क्वायर, S आपके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और S1 आपके बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बनेगा आपके अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर। ये आपके अन्वलोपी शंकु का समीकरण बनेगा ये। अब इसमें देखें कौन सा मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और वहाँ तो आपके और इक्वेशन बहुत छोटी हो जाएगी आपकी, या एक बार क्योंकि मेन मानक समीकरण यूज़ करने पड़ते हैं, और इसलिए इसके अंदर इसमें ऐसा इसने ले रखा है। तो फाइनली हम अन्वलोपी शंकु का समीकरण क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, जहाँ S क्या था, S1 क्या था और T क्या था। तो S तो आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपके अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर। ये आप अन्वलोपी शंकु के समीकरण को ध्यान में रखें। आपके लिए ये कर्व और भी छोटा हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, यानी क्वेश्चन को कितना जल्दी हम कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। आपको थ्योरी थोड़ी सी भारी लगी होगी, लेकिन आप देखें उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और जो वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल 0 LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P के प्रतिच्छेद से गुजरता है। देखिए मैंने आपसे भी कहा था कि जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो, ठीक है, और जो इस वक्र से गुजरे, या तो उस केस में आपको इस वक्र को इसकी सहायता से समघात बनाना है। समघात कैसे? क्योंकि अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि जो मूल बिंदु जिसका शीर्ष हो तो वो 2 घात वाला समघात समीकरण होता है। तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर और ये 2x और b इक्वल 0। देखिए यहाँ 2 घात, यहाँ 2 घात और यहाँ 2 घात, ठीक है। यहाँ पर x की 1 घात है और यहाँ x की 0 घात है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैंने अभी ये वाली बात बताई थी आपको कि उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो और द्वितीय घात का समघात समीकरण होता है, ठीक है। तो अभी इसी चीज़ को अपन इसके अंदर देखते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं करना। यहाँ जो है इसकी जगह और इसकी जगह आपको क्या लिखना,
एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी है, इस पी को इसके अपोन में कर देना, या 1 बन जाएगा। और यानी कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी हम इस एक्स के साथ गुणे में लिखेंगे, और बी के साथ में घात या 0 है तो हम इसको पूरा इसके साथ में होल स्क्वायर में लिखेंगे। कैसे, ये देखिए, ये जो किया आपके सामने, ये आपके नीचे किया, इसको अपॉन पी कर दिया, ध्यान से देखना। और उसके बाद में जो लिखा है शंकु का शीर्ष मूल बिंदु है, तो समघात बनाने पर, यानी ये जो चीज़ है हम इसके साथ एक बार लिखेंगे, क्योंकि एक घात वाला पद पहले से ही एक्स है, यहाँ 0 है, तो इसी चीज़ को यहाँ तो होल स्क्वायर में लिखेंगे और इसी चीज़ को यहाँ केवल सिंगल बार लिखेंगे। ये देखिए, ये 1 कर दिया, तो यहाँ 1 की जगह मतलब मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, है ना, इसकी जगह स्क्वायर का मतलब ये पद पूरा, तो या इसके साथ तो देखो ये आ गया एक बार में, और ये बी यहाँ था तो आपके पास में स्क्वायर में आ गया, बस इसको सिंप्लीफाई किया, ये आपके शंकु का समीकरण आ गया। अब यूनिक ये बहुत बड़ा हो गया, इतना हम कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल जो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं बताता हूँ कितना ईजी और जल्दी हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु है जो निम्न वक्रों के प्रतिच्छेद से गुजरता है। आपका पहला जो शंकु है वो आप देखना ए वाला, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और कोमा जेड इक्वल टू इसने क्या लिखा 2। ठीक है, इसने कह दिया कि शीर्ष मूल बिंदु है और इसके प्रतिच्छेद से गुजरता है। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, आपको इसको इसकी सहायता से समघात बनाना, कुछ नहीं, बस ये आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या तो समघात है इससे, ठीक है। और ये जो 4 है इसके साथ में यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, z/2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ ये z/2 लिख दिया, तो ऐसा करने से और इसका स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि देखो स्क्वायर करेंगे तभी तो घात 2 बनेगी, और अभी हमने पढ़ा कि जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो, ठीक है, तो उस केस में जो शंकु बनेगा वो 2 घात वाला समघात समीकरण होगा। तो देखिए आपके ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 4, मतलब आपका इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके शंकु का समीकरण बना। अब आप देख लो, अगर तरीका आ गया तो क्या देर लगी आपको, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अगर ये ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये वाला कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ठीक है, ये बी वाला, आप ध्यान से देखना, इसको बी वाले में करना क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, और ये आपका वो पृष्ठ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप क्या करें, ये तो आपका पृष्ठ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरा जो आपका जो था वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, तो इसको आप एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी करके 1 कर दें, इसका काम हो गया। अब इसको आप फिर से यहाँ लाए, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 की जगह आप क्या लिखेंगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी, और होल स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे तभी तो ये 2 घात वाला इक्वेशन बनेगा, समघात सभी। तो ऐसा करते ही आपके ये 2 घात वाला समघात समीकरण बन जाएगा, और यही आपके दूसरे के आंसर है। आप देख लीजिए कितना इजी काम, कोई भारी काम नहीं है, हम कोई सा भी क्वेश्चन हो इस तरीके से कर सकते हैं समघात बना करके। अब यहाँ देखिए, सिद्ध कीजिए कि रेखा x अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन, जहाँ एल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास दे रखा है पहले ही। शंकु एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू 0 की एक जनक रेखा है। मतलब वो प्रश्न क्या पूछेगा, वो कहेगा कि ये रेखा है और इस रेखा से आपके शंकु का समीकरण क्या बनेगा, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये आपके एक प्रश्न दे देगा या इन दोनों को दे देगा,
तो आपको इससे एक्स अपॉन एल, वाई अपॉन एम, जेड अपॉन एन आपको मालूम है, इसके इक्वल अपन ने के लेट कर लिया। तो इससे एल, एम और एन की वैल्यू क्या आ गई, एक्स अपॉन के, वाई अपॉन के, जेड अपॉन के। ये आपने इसके अंदर एल, एम, एन की वैल्यू इसके अंदर पुट की, तो ये आपके देखिए कुछ नहीं, सीधा सा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 0, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर इक्वल 0 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल 0। आप देखें 1 2 3 1 2 3 और ये प्लस माइनस प्लस पूरा यूं का यूं, आप डायरेक्ट देख करके इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें क्या देर लग रही है आप देख लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। सेम ऐसे क्वेश्चन, मूल बिंदु से गुजरने वाली उस रेखा द्वारा निर्मित शंकु समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दिक् अनुपात समीकरण इसके द्वारा दिए गए हों। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो शंकु बनेगा वो सेम यही बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इक्वल टू 0। जो सेम पैटर्न अभी अपन ने देखा है सेम, क्योंकि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है तो वो ये होगी, क्योंकि आपको पता है, आपने अभी अभी पीछे पढ़ा है कि अल्फ़ा बीटा गामा व से गुजरने वाली अगर कोई रेखा है तो वो x माइनस एल्फ़ा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन होती है। और अगर ये मूल बिंदु से गुजरेगी तो अल्फ़ा बीटा गामा आपके 0 हो गया, तो रेखा ये बन गई, के माना और एल एम एन की निकाली और ये इसके अंदर पुट की। ठीक है, ये हमारा शंकु का समीकरण आ गया। आप देख लो ये आंसर आपके, कोई मुश्किल काम नहीं। प्रश्न एक बार थ्योरी में क्या कि थोड़ा सा प्रश्न बड़ा होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत भारी लग रहा है, पर वास्तव में ये भारी होता नहीं है। अब यहाँ कहा है कि उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा है और आधार निर्देशक वक्र आपका इलिप्स और जेड इक्वल टू 0 है। जो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने किया था, कुछ भी नहीं करना आपको, अल्फा बीटा से गामा से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकाला। देखो ये सेम वही, इसमें जेड 0 पुट करा और ये बिंदु निकाले। ये बिंदु निकालते आपको क्या करना, आपको उस एलिप्स के अंदर पुट कर देने जो मैंने आपको बताया, ये पुट किए। ठीक है, और इसको यूनिक इतना बड़ा कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये केवल एक बताने समझाने के लिए, आपको जानकारी के लिए कि हमने प्रोसेस क्या किया था, इसमें रखा। और इससे हमारे ये जो आएगा पूरा वो किस में आएगा, एलिमेंट में आएगा, और एलिमेंट से आप इसका विलोपन करेंगे। ये जो बिंदु रख रहे हैं ना, ये इसमें देखो एलिमेंट आ रहा है, ये बिंदु आप किस में रखोगे, इसमें रखोगे, तो ये इससे क्या होगा, एलिमेंट में इक्वेशन बन जाएगी। उस एलिमेंट से और इस एलिमेंट से, इस रेखा से, है ना, ये जो आपका एक है और इसको अगर ए नाम दे दें तो इससे और इससे आपको एलिमेंट का विलोपन करने से आपका ये फाइनली रिजल्ट आएगा ये वाला। अब यूनिक इतना बड़ा तो हम कैसे करें, आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कर्व दे रखा है, जेड 0 दे रखा है और शीर्ष दे रखा है, तो हमारा प्रोसेस क्या है, अल्फा बीटा गामा से रेखा का समीकरण निकाला, जेड 0 दे रखा 0 किया, बिंदु निकाले, बिंदु इसमें रखे और वो एलिमेंट में आएंगे, तो इससे एलिमेंट में इक्वेशन बना वो, और इससे इन दोनों इक्वेशन से आपको एलिमेंट का विलोपन करना है। बस ये आपके शंकु का समीकरण। देखिए एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है, समतल x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 अक्षों को बिंदु ए बी सी पर काटता है। आपको मैंने गोले वाला जब पार्ट बताया तब मैंने कहा कि इस लाइन को आपको याद अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि अक्षों को जब ए बी सी पर काटता है तो उससे कंडीशन में जो गोले ओ ए बी सी का समीकरण बनता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल 0 बनता है। ये मैंने बता दिया आपको पहले से ही। ठीक है, तो अब ये तो हमारा एक तरह से प्रश्न हो गया। अब यहाँ इसने कहा आगे क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि ओ से गुजरने वाली और वृत्त को प्रचित करने वाली रेखाओं द्वारा जनित शंकु का समीकरण आपका वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, ठीक है, बी सी, सी बी, सी ए सी, ए बी, बी ए। आप प्रोसेस देखना, आप मतलब क्वेश्चन का पैटर्न देख लें, वाई जेड, तो ये भी देखो, ये वाई जेड से आप ए बी सी से मिलान कर लें, बी सी, वाई जेड बी सी, जेड एक्स, ठीक है, तो ये सी ए और एक्स वाई, तो ये ए बी, और नीचे इन्हीं के उल्टे, तो डायरेक्ट आंसर तो अपन डायरेक्ट वैसे ही पता कर सकते हैं, इनका एक सीक्वेंस है इसलिए, लेकिन हमने पूरा निकाल रखा। तो अब समतल ए बी सी का जो समीकरण है वो आपकी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 है। अब इसकी सहायता से आप उस इक्वेशन को क्या करना,
समघात बना दो जो सेम किया अपन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि ये जो टर्म पूरी हमारे पास थी, हमने इसकी जगह एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी कर दिया। हमारा काम तो यही खत्म हो गया। देख लीजिए, ये इससे इसको खाली समघात बना दिया है, ठीक है। बस उसके बाद हमारा ये रिजल्ट आ रहा है आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये आप इसका देखो, ये फर्स्ट जो पार्ट है शंकु वाला, इसके अंदर आपको बस ये आज जो तरीका बताया मैंने, इसको एक बार थोड़ा ठीक से आप समझ लेंगे तो आप इजी वे में शंकु का समीकरण लिख पाएंगे, या शंकु वाला जो भी पार्ट है इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजी वे में कर पाएंगे। मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर देखें। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि CMPC भाई KLP के सर के नाम से ही है। आप उसको देखें, समझें और अपने साथियों को भी बताएं ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। थैंक्स।